नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, जैसे लेखपाल भर्ती के संबंध में, यूपी सीएम के आदेश के संबंध में, यूपीएसआई वैकेंसी के संबंध में, यूपी शिक्षक भर्ती के आंदोलन के संबंध में, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर, बड़ी खबर, सटीक खबर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए बेस्ट बुक के बारे में आपको बता देते हैं विस्तार से। उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए इतका जोन की तरफ से जबरदस्त मूल विधि एवं संविधान का बुक तैयार किया गया है। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के चांस को बढ़ा देता है। अगर आप यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दरोगा बन पाएं, आपका सपना पूरा हो पाए, तो इतका जोन की तरफ से जो भी बुक तैयार किया जाता है बहुत ही यूनिक होता है। और यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि एवं संविधान का जो बुक तैयार किया गया है वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। खास बात यह है कि मूल विधि एवं संविधान के सभी भागों का अध्यावार संकलन है। गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। कभी-कभी सीधे भर्ती परीक्षा में इसका ज़ोन के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना यूनिक प्रश्न है। यूनिक प्रश्न है तो भर्ती परीक्षा में अवश्य पूछे जाएँगे, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में यूनिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इक्का ज़ोन के इस बुक को मँगवाकर आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, अगर आपको दरोगा बनना है। साथ-साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इक्का ज़ोन की तरफ से अदर बुक्स भी तैयार किए गए हैं, जो कि भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैंकिंग का बुक है, यूपीएसआई का बुक है, एसएससी जीडी का बुक है, एनडीए का बुक है। इन सभी बुकों के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अगर आप अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए इक्का ज़ोन की इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जाइए किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर, इस बुक को माँग सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मँगवा सकते हैं। तो जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान को लेकर है। देखिए, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाए, इसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि चयन आयोग को भेजा जाए। तो कुछ लोग आकलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, कुछ लोग आकलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात है तो टीजीटी की भर्ती हो सकती है दोबारा, और शिक्षक भर्ती हो सकती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात है तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल भर्ती का अधियाचन प्राप्त है, वीडियो भर्ती का अधियाचन प्राप्त है, फौजदार भर्ती का कुछ अधियाचन प्राप्त है। तो इस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट का अधियाचन प्राप्त है, तो कई भर्तियों का अधियाचन प्राप्त है। परंतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से वैकेंसी कैसे आएगी, जब पेट की वैलिडिटी समाप्त हो गई है और विदाउट पेट जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भर्ती नहीं करेगा। मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक यह बात है कि पेट परीक्षा होने के बाद ही विज्ञापन आएगा। लेकिन इधर आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि जल्द से जल्द भर्तियाँ की जाएं, अधियाचन भेजा जाए। अगर पेट 2025 से भर्ती करेंगे तो भर्ती या तो दिसंबर या तो फिर फरवरी में आएगी 2026 में, क्योंकि पेट की परीक्षा में भी अभी लेट लतीफ़ी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदेश जो दे रहे हैं तो आदेश दें, परंतु ऐसा खोखला आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना दें जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, पेट 2025 से भर्ती आएगी, तो जल्द भर्ती कैसे हो सकती है। इसलिए कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं और एक आस जग रही है कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। इसकी उम्मीद और आस है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है। यह माइंड के ऊपर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके संबंध में क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। तो एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, पेट की वैलिडिटी बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब लगातार भर्ती जल्द करो अधियाचन भेजो, भर्ती जल्द करो अधियाचन भेजो, जब ऐसा कहा जा रहा है भर्ती जल्द, तो जल्द कैसे आएगी। जब पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी तभी भर्ती जल्द आएगी, नहीं तो 2026 से पहले भर्ती नहीं आने वाली है। या तो दिसंबर में आएगी या तो फिर फरवरी माह में आएगी। अब यूपीएसआई वैकेंसी 2025 को लेकर बात कर लेते हैं। यूपीएसआई वैकेंसी 2025 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा है कि
यूपीएसआई यानी कि दरोगा की भर्ती यूपी पुलिस भर्ती से पहले आएगी या बाद में है? तो उम्मीद है कि यूपी पुलिस भर्ती के पहले जो है आपको दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाए, इसकी उम्मीद है। तो आप इस बेस पर तैयारी करिए कि अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जुलाई टू अगस्त। इस बेस पर आपको तैयारी करनी है और आपकी परीक्षा नोटिफिकेशन के 4 से 6 महीने के अंदर कराई जाएगी। इस बेस पर आपको तैयारी करनी है। तो दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी चिंता ना करें, वैकेंसी उनकी आनी है, परंतु जुलाई अगस्त से पहले आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जुलाई या अगस्त माह तक जा सकता है। यूपी शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसके संबंध में मैं बात करना चाहता हूं। यूपी शिक्षक भर्ती का आंदोलन दिन प्रतिदिन ढीला होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। कमजोर करने के लिए अभ्यर्थी खुद तैयार है, क्योंकि सोच रहे हैं कि अपने मन से भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, तो जल्दी भर्ती नहीं आएगी। लाखों अभ्यर्थी जो है बेरोजगार होंगे, लाखों प्रशिक्षु बेरोजगार होंगे। यूपी में अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो आपको साथ आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो अभ्यर्थियों का साथ देना पड़ेगा, विनम्रता पूर्वक नॉर्मल स्थिति में आपको विदाउट आक्रोशित होके, बिना आक्रोश के आपको शांतिपूर्वक अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना है। अगर आपका संख्या बल की ओर दिख जाए, इंसान दिख जाए वहां पे, शैतान नहीं इंसान, जो इंसान नॉर्मल होते हैं, शैतान उग्र होते हैं, तो इंसान वहां पर दिख जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन पर जितने प्रशिक्षु हैं शांतिपूर्वक मात्र 5,000 हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फरवरी टू मार्च में आपका विज्ञापन आ जाएगा। अन्यथा आपको 2026 मिड तक इंतजार करना पड़ेगा। तो कौन कौन चाहता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द आए? अब कुछ अभ्यर्थी नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते हैं? जो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है। यूपी टेट जो क्वालिफाई नहीं है वे सब सोच रहे हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तब जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। लेकिन उन अभ्यर्थियों पर भी विशेष ध्यान देना है जो ओवर एज होने वाले हैं, क्योंकि 7 साल से भर्ती नहीं आई है। 68,000 69,000 शिक्षक भर्ती के गोलगप्पे के चक्कर में, खुशी के चक्कर में ये भूल गए कि अब कितने दिन बाद भर्ती मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जय जयकार ऐसा किए जैसे ऊपर से अमृत बरस रहा हो। तो जितने भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक और मांग करनी चाहिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहे 15,000 चाहे 20,000 पदों पर आए, लेकिन रेगुलर बेस में आए, हर साल आए। यह भी मांग आपको करनी चाहिए। वैसे यूपी टेट के नोटिफिकेशन में और परीक्षा में देरी होने की संभावना है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी कोई अपडेट मुझे आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।